सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सर्वे भारतीयसंस्काराः पाठस्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नं पठिष्यामः। तो चलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ में भारत किसकी रचना करता है? भारतीय संस्कार पाठ में भारत जो है किसकी रचना करता है? मानवत्व, सहिष्णुत्वम, व्यक्तित्वम, अमरत्वम। क्या होगा? इस पाठ में जो है भारत व्यक्तित्व की रचना करता है। किसकी रचना? व्यक्तित्व की रचना। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, आज कौन सा शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है? आज कौन सा शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द है? जो संस्कार शब्द है यह सीमित होता जा रहा है। 16 संस्कार है। आज हमारे देश में 16 संस्कार नहीं मनाया जाता, आज धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है देश में। स्पष्ट है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? आज जो संस्कृति, प्राचीन संस्कृति का जो पहचान है वह किससे होती है? संस्कार से। किससे? संस्कार से ही हमारी संस्कृति की पहचान होती है। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? कहने का तात्पर्य है कि मुख्य रूप से संस्कार कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से संस्कार 5 होते हैं। जन्म से पूर्व, फिर शैशवावस्था में, शैक्षिक अवस्था में एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। तो जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6 और शैक्षणिक अवस्था में 5, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। तो मुख्य रूप से 5 संस्कार होते हैं। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जो भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान है और क्या है? संस्कार। संस्कार भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कुल कितने संस्कार होते हैं? कुल कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व 3, शैशव अवस्था में 6, शैक्षणिक अवस्था में 5 और एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि संस्कार। तो 3 हो गया जन्म से पूर्व, 6 शैशवावस्था में 6 3 9 और 5 शैक्षणिक अवस्था में 9 5 14, एक विवाह संस्कार 15 और एक अंत्येष्टि संस्कार जो है 16। कुल संस्कार कितने हो गए? 16। स्पष्ट है? अब चलते हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो हम लोग पढ़िए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। त्रय कितना? 3 संस्कार। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोलन। ये 3 संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व किया जाता है। स्पष्ट है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? पहले हम लोग पढ़े जन्म से पूर्व 3 संस्कार, फिर आया शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव अवस्था में
6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 6 संस्कार। पहला है जात कर्म, फिर नामकरण, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, अगला फिर चूड़ाकर्म, फिर आगे कर्णवेद। ये 6 संस्कार शैशव अवस्था का संस्कार होता है। कौन कौन? जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। स्पष्ट है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शैक्षणिक अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व 3 हो गया, फिर शैशव अवस्था में 6, और फिर जब शैक्षणिक अवस्था होती है उस समय 5 संस्कार। कितने? 5। शैक्षणिक अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार। कौन कौन होते हैं? अक्षराम, अक्षर आरंभ, अक्षराम, अक्षर आरंभ, फिर वेद आरंभ, उपनयन, उपनयन, और एक होता है केशांत संस्कार, फिर केशांत संस्कार, फिर जो अंतिम होता है समावर्तन संस्कार। जब छात्र सब विद्याओं में निपुण हो जाता है और वह जब घर जाने लगता है, गुरुकुल से घर की ओर जाने लगता है, तो उस समय समावर्तन संस्कार होता है। आज जो विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह मनाया जाता है वो समावर्तन के नाम से जाना जाता है। तो स्पष्ट है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कहता है गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है? अब जब छात्र सब विद्या में निपुण होकर के जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो एक संस्कार किया जाता है। वह संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार। यह है गृहस्थ जीवन। जब मनुष्य का विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो स्पष्ट है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सप्तपदी क्रिया। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? तो हम लोग जानते हैं विवाह संस्कार में जब विवाह संस्कार किया जाता है उस समय बहुत से संस्कार होता है। उसमें जैसे सप्तपदी हो गया, सिंदूरदान हो गया, इत्यादि कार्यक्रम उसमें किए जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सीमंतोनयनम। सीमंतोनयनम किस संस्कार में गिना? तो हम लोग जानते हैं कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है। उनमें से पहला है गर्भाधान, फिर सीमंतोनयनम, फिर पुंसवन। यह जो है सीमंतोनयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? जन्मतः पूर्वम। जन्म से पूर्व के संस्कारों में यह संस्कार गिना जाता है। अब देखिए जन्म से पूर्व संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। इस सब को ध्यान में रखना है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, शैक्षणिक अवस्था में कितने संस्कार हैं, शैशवावस्था में कितने संस्कार हैं, और संस्कार का नाम भी। ये प्रश्न स्पष्ट हो गया कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। और यहाँ पूछा जा रहा है सीमंतोनयन किस संस्कार में गिना जाता है? तो जन्म से पूर्व संस्कारों में गिना जाता है। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है अन्नप्राशनम। क्या है? अन्नप्राशनम किस संस्कार में गिना जाता है? तो यह संस्कार है शैशव अवस्था का, शैशवेषु। यह शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में यह संस्कार गिना जाता है। इसमें क्या है? पहला संस्कार है जातकर्म,
फिर नामकरण होता है, फिर निष्क्रमण, पुनः अन्नप्राशनम, फिर चूड़ाकरण, फिर कर्मवेद। यह संस्कार अन्नप्राशन संस्कार शैशव अवस्था में किया जाता है। स्पष्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। कहता पहले शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते थे? पुरा काले शिष्य वेदस्य आरंभ कुत्र करोति अस्मि? कहाँ करते थे? गुरु गृहे, गुरु के घर में ही प्राचीन काल में शिष्य वेद का आरंभ करते थे। स्पष्ट है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। कहता अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है? यह जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है? तो मरणात् अनंतर, मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद यह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है। स्पष्ट है। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किस संस्कार से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ऐसा कौन सा संस्कार है? वह संस्कार हो जाने के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो एक विवाह संस्कार है। जब मनुष्य का विवाह हो जाता है वह वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेता है। स्पष्ट है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि गुरु के घर में शिष्य किस नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते थे? किस नियम? गुरु के घर में शिष्य किस नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते थे? किस नियम का पालन करते हुए? तो शिक्षा नियम। गुरु के घर में शिष्य शिक्षा नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। स्पष्ट है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे? प्राचीन काले शिष्य किम कथ्यते, क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी। क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। स्पष्ट है। चलते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि केशान संस्कार का दूसरा नाम क्या है? केशान संस्कारस्य अपरः नाम किम अस्ति? तो केशान संस्कार का दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। यह जो गोदान संस्कार है यह केशान संस्कार का दूसरा नाम है। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा संस्कार पवित्र माना जाता है? 16 संस्कार पढ़े। इन 16 संस्कारों में ऐसा कौन सा संस्कार है जो पवित्र माना जाता है? यह जो विवाह संस्कार है यह संस्कार पवित्र माना जाता है। विवाह संस्कार पवित्र माना जाता है। तो अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन किए। अब हम लोग इसी पाठ के विषयनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। चलते हैं अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न की ओर। चलते हैं आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अवलोकन हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन करें। पहला विषयनिष्ठ प्रश्न कहता है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना, मतलब ऋषियों की क्या सोच थी, क्या कल्पना थी, इस पाठ के आधार पर भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर वर्णन करें। देखिए हम लोग पढ़े थे अत्र यहां ऋषि नाम कल्पना आसित यत्, ऋषियों की कल्पना थी कि सर्वेषु मुख्य अवसरेषु
परिवार सदस्यानां सम्मेलनं, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः इत्यादि भवेत्। तत्सर्वं संस्कार एव जायते। ये सभी किससे हो गए? संस्कार से ही होगा। यदि हम संस्कार करेंगे तभी वरिष्ठों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का मिलन, ये सब संभव है। स्पष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या थी? ऋषियों की कल्पना। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जब हम संस्कार करेंगे तभी परिवार सदस्यों का मिलन होगा, होम होगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब कहते हैं भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? देखिए, हमारा जो भारत देश है प्राचीन काल से संस्कार के महत्व को धारण किए हुए। हमारे संस्कृति का जो पहचान है संस्कार से ही होती है। हमारे ऋषि लोगों की यह सोच थी, कल्पना थी, यदि हमारे देश में संस्कार होगा तभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, होम, परिवार सदस्यों का मिलन, ये सब कहाँ संभव है? परिवार, ये सब कहाँ संभव है? जब संस्कार किया जाएगा तभी संभव है। तो जब ये सब किया जाएगा तभी हम लोगों का जो है भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व बढ़ेगा। तो स्पष्ट हो गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तथा संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। हम लोग जानते हैं संस्कार क्या है? मन का शुद्धिकरण और जो गुण है उसको ग्रहण करना और हमारे अंदर जो दोष है उसको निकालना, ये सब संस्कार कहे जाते हैं। अब है विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार जो है यह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह संस्कार में सप्तपदी, वर वधू का परस्पर निरीक्षण किया जाता है, सिंदूरदान, मंडप निर्माण इत्यादि क्रियाएं की जाती है। तो स्पष्ट है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करता है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, नाम लिखें। तो हम लोग पढ़े थे कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, शैशव अवस्था में 6 संस्कार, फिर शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार, अक्षराम, वेदनम, उपनयन, केशांत और समावर्तन। ये शैक्षणिक अवस्था के संस्कार हैं। स्पष्ट है? अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब कहता समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? यह जो शैक्षणिक अवस्था का संस्कार, शैक्षणिक अवस्था में यह संस्कार किया जाता है जब छात्र गुरुकुल में सब विद्याओं में निपुण हो जाते हैं तो गुरुजी उनको विदा करते हैं, तो जाओ अब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। तो यह जो है शैक्षणिक अवस्था का अंतिम संस्कार है। स्पष्ट हो गया? आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न का अवलोकन किए और ये सारे जितने हैं इन सबों का विषयनिष्ठ प्रश्न का उत्तर आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग वहां से देख करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।